क्या कलयुग के अंत में भगवान कल के अवतार लेंगे? क्या दुनिया विनाश के कगार पर है? आपने यह तो सुना ही होगा कि जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, जब सत्य और धर्म का नामो निशान मिटने लगता है, तब भगवान स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। यह केवल एक धार्मिक धारणा नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु कलयुग के अंत में अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। लेकिन क्या हम उस समय के करीब पहुंच चुके हैं? क्या दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह कलयुग के अंत की ओर संकेत कर रहा है? क्या सच में भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे और पापियों का विनाश करेंगे? आज हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कलयुग क्या है और इसका अंत कैसे होगा। कलयुग क्या है? सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। 1. सत्य युग, कृतयुग, धर्म और सत्य का युग, जब मनुष्य अत्यंत धार्मिक और सदाचारी थे। 2. त्रेता युग, धर्म का स्तर थोड़ा गिरा, लेकिन अभी भी सत्य और न्याय प्रमुख थे। 3. द्वापर युग, अधर्म बढ़ने लगा, महाभारत जैसा युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। 4. कलयुग, यह अधर्म, असत्य, लालच और पापों का युग है, जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ और वासना के पीछे भाग रहा है। कलयुग का वर्णन ग्रंथों में श्रीमद्भागवत महापुराण 12.2.1 में कहा गया है, ततः कलौ संप्रवृत्ते धर्मपादैस्तु चतुर्युगम, अर्थात जब कलयुग आरंभ होगा तब धर्म केवल एक पाद स्तंभ पर खड़ा रहेगा, बाकी 3 स्तंभ गिर चुके होंगे। मतलब यह कि सत्य, तप और दया जैसे गुण धीरे धीरे लुप्त होते जाएंगे और केवल एक चीज बची रहेगी, धोखा और स्वार्थ। क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं? कलयुग की अवधि को लेकर कई मतभेद हैं, लेकिन पुराणों में कहा गया है कि यह युग लगभग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। परंतु यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, समाज में कुछ विशिष्ट बदलाव देखने को मिलेंगे। कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां। हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। झूठ और अन्याय का बोलबाला होगा। आज हम देख सकते हैं कि राजनीति से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में छल कपट और धोखा व्याप्त है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 2. भ्रष्टाचार और लालच बढ़ेगा। हर कोई पैसा कमाने के पीछे भाग रहा है, चाहे वह किसी भी तरीके से आए। रिश्वत, धोखाधड़ी, काले धन का बोलबाला हो गया है। 3. परिवारों में प्रेम समाप्त हो जाएगा। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब माता पिता और बच्चों के रिश्ते तक कमजोर हो गए हैं। लोग अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने में संकोच नहीं करते। 4. महिलाओं का सम्मान घटेगा। पहले नारी को देवी के समान माना जाता था, लेकिन अब उनके साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। समाज में नारी सम्मान की भावना कम होती जा रही है। 5. अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं होंगी। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, सुनामी, सूखा, ये सभी घटनाएं यह संकेत कर रही हैं कि प्रकृति भी असंतुलित हो गई है। 6. आध्यात्मिकता का पतन होगा। लोग धर्म को केवल दिखावे के लिए अपनाएंगे। असली भक्ति की जगह कर्मकांड और आडंबर अधिक होगा। कल की अवतार कब होंगे? भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब वे कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु पुराण 4.24 में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर सत्य की स्थापना करूंगा। भगवान कल्कि को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक और ज्ञानी होंगे। क्या शंभल गांव वास्तव में मौजूद है? कुछ लोगों का मानना है कि शंभल नामक स्थान तिब्बत के आसपास कहीं स्थित हो सकता है, जबकि कुछ इसे भारत में ढूंढते हैं। क्या यह एक वास्तविक स्थान है या एक आध्यात्मिक संकेत? यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। क्या कलयुग का अंत महायुद्ध से होगा? कुछ भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तब एक भयंकर युद्ध होगा। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपने खड्ग तलवार से पापियों का संहार करेंगे। लेकिन क्या यह युद्ध किसी वास्तविक युद्ध के रूप में होगा या फिर यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन होगा? क्या यह संभव है कि कल के अवतार किसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतना या विचारधारा के रूप में जन्म लें? हमने आज देखा कि कलयुग के अंत की कई भविष्यवाणियां सच होती दिख रही हैं। अधर्म और पाप बढ़ रहे हैं, समाज में अराजकता फैल रही है और प्राकृतिक आपदाएं भी बार बार आ रही हैं।
तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान कल्कि का आगमन निकट है? भगवान कल्कि पहले से ही जन्म ले चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने यह समझा कि कलयुग के अंत के संकेत चारों ओर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अधर्म, पाप, लालच और अन्याय अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भगवान कल्कि पहले ही इस धरती पर जन्म ले चुके हैं? अगर हम हिंदू धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि भगवान कल्कि का अवतरण तब होगा जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या यह समय आ चुका है या फिर हमें अभी और इंतजार करना होगा? इस अध्याय में हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। क्या भगवान कल्कि पहले ही जन्म ले चुके हैं? जब भी कोई नई शक्ति या दिव्य चेतना इस धरती पर आती है तो लोग उसे तुरंत पहचान नहीं पाते। भगवान राम और कृष्ण के समय भी यही हुआ था। जब श्री कृष्ण जन्मे तब भी उन्हें पहले एक सामान्य बालक ही समझा गया, लेकिन समय के साथ उनके कार्यों ने यह साबित कर दिया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। इसी प्रकार अगर भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है तो हो सकता है कि वे अभी तक अपनी पहचान को गुप्त रख रहे हों। क्या इसका मतलब यह है कि वे अभी दुनिया में हैं लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं? कल्कि अवतार से जुड़ी भविष्यवाणियां। भगवान कल्कि से जुड़ी कई भविष्यवाणियां हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। 1. शंभल ग्राम में जन्म। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभल नामक स्थान पर होगा। शंभल ग्रामे च विशुद्धमति कल्किर्नाम्ना विजयसुत। विष्णु पुराण 4.24। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्न यह है कि शंभल गांव वास्तव में कहां है? कुछ लोग मानते हैं कि शंभल भारत के उत्तर प्रदेश, हिमालय क्षेत्र या राजस्थान में स्थित कोई गुप्त गांव है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थिति है। अगर शंभल वास्तव में एक वास्तविक गांव है तो क्या वहां पहले से कोई दिव्य आत्मा जन्म ले चुकी है जो आने वाले समय में अपने असली स्वरूप को प्रकट करेगी? 2. भगवान कल्कि का स्वरूप और पहचान। श्रीमद्भागवत और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान कल्कि घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकती तलवार होगी जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे। लेकिन क्या यह वास्तव में वैसा ही होगा जैसा हमने चित्रों में देखा है या फिर यह एक प्रतीकात्मक संदेश है? घोड़ा देवदत्त यह गति, शक्ति और युद्ध का प्रतीक है। तलवार यह अन्याय और अधर्म का नाश करने की शक्ति का प्रतीक हो सकती है। भगवान कल्कि का स्वरूप, क्या यह एक व्यक्ति का स्वरूप होगा या फिर यह किसी विशेष विचारधारा या परिवर्तन का संकेत है? अगर हम इतिहास को देखें तो हर बड़े बदलाव से पहले कोई ना कोई सशक्त विचारधारा जन्म लेती है जो पूरे युग को बदल देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान कल्कि पहले से ही जन्म ले चुके हैं लेकिन वे अब भी एक सामान्य इंसान की तरह रह रहे हैं और सही समय पर अपने कार्यों से अपनी दिव्यता को प्रकट करेंगे? क्या वर्तमान घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं? अगर हम आधुनिक दुनिया की घटनाओं पर नजर डालें तो हमें कई ऐसी बातें दिखती हैं जो यह संकेत कर सकती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। 1. वैश्विक संघर्ष और युद्धों की संभावना। आज दुनिया के कई देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही हैं। परमाणु हथियारों का खतरा मंडरा रहा है। क्या यह महायुद्ध ही वह स्थिति होगी जहां भगवान कल्कि प्रकट होंगे? दूसरी, नैतिक और आध्यात्मिक पतन। मनुष्य केवल पैसे और भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है। धर्म और नैतिकता केवल नाम मात्र के लिए बचे हैं। लोगों में दया और करुणा की भावना खत्म होती जा रही है। 3. प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। भीषण भूकंप, सुनामी और चक्रवातों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती पर जीवन संकट में है। क्या यह सब संकेत हैं कि कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है? क्या कल्कि अवतार एक चेतना के रूप में आएंगे? अब यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या भगवान कल्कि एक व्यक्ति के रूप में आएंगे या फिर वे एक विचारधारा या चेतना के रूप में दुनिया को बदलेंगे? कुछ संत और विद्वान मानते हैं कि कल्कि अवतार किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सामूहिक चेतना का प्रतीक हो सकता है। यह एक आध्यात्मिक जागृति का संकेत भी हो सकता है जिससे लोग स्वयं जागरूक होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगें। भगवान कल्कि का अवतार किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति के रूप में प्रकट हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों और चेतना का एक नया युग लाने वाले होंगे? क्या हम कल्कि अवतार की पहचान कर सकते हैं? अगर भगवान कल्कि पहले से ही इस धरती पर जन्म ले चुके हैं जा सकते हैं तो उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होगा।
लेकिन कुछ संकेत हमें उनकी पहचान में मदद कर सकते हैं। 1. वे साधारण मनुष्य की तरह प्रतीत होंगे, लेकिन उनके कार्य असाधारण होंगे। 2. उनकी बातें और विचारधारा लोगों को सत्य के मार्ग पर ले जाने वाली होगी। 3. वे अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे और समाज में बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखेंगे। 4. वे केवल किसी एक धर्म के नहीं होंगे बल्कि पूरी मानवता के उद्धार के लिए आएंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति इस समय हमारे बीच मौजूद है? आज दुनिया में कई संत, गुरु और आध्यात्मिक नेता मौजूद हैं जो सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई ही भगवान कल्कि हैं? या फिर भगवान कल्कि अभी अपने दिव्य रूप को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान कल्कि के जन्म को लेकर कई रहस्य और संकेत मौजूद हैं। क्या वे पहले ही जन्म ले चुके हैं लेकिन अभी तक अपनी पहचान छुपाए हुए हैं? भगवान कल्कि का उद्देश्य क्या होगा? श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो उनका उद्देश्य केवल पापियों और अधर्मियों का विनाश करना नहीं होगा, बल्कि वे सत्य युग की पुनर्स्थापना भी करेंगे। सर्वनाशी महायोगी भविष्यति हरिप्रिय, विष्णु पुराण 4.24। अर्थात भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे जो पापियों का संहार कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे महायुद्ध करेंगे और पूरी दुनिया को नष्ट कर देंगे? या फिर यह परिवर्तन एक आध्यात्मिक जागरण के रूप में आएगा जहां केवल वे ही लोग जीवित बचेंगे जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे? क्या महायुद्ध के बाद नई दुनिया बनेगी? जब भी किसी युग का अंत होता है तो उसके साथ एक महान युद्ध या प्राकृतिक प्रलय अवश्य होती है। सत्य युग के अंत में त्रेता युग शुरू होने से पहले कुछ बदलाव आए थे, लेकिन कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई थी। त्रेता युग के अंत में रावण जैसे असुरों का नाश हुआ और द्वापर युग आरंभ हुआ। द्वापर युग के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग आरंभ हुआ। अब कलयुग के अंत में क्या यह संभव है कि एक और भयानक युद्ध होगा? अधर्मियों का अंत होगा? क्या तीसरा विश्व युद्ध भगवान कल्कि के आगमन का संकेत होगा? आज की दुनिया में कई देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच तनाव, मध्य पूर्व और एशिया में बढ़ती अस्थिरता, परमाणु युद्ध का खतरा। क्या यह संकेत नहीं है कि कुछ बड़ा होने वाला है? अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यह एक साधारण युद्ध नहीं होगा। इसमें आधुनिक तकनीक और परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। पूरी दुनिया के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। क्या यह वही महायुद्ध होगा जिसमें भगवान कल्कि अधर्मियों का संहार करेंगे और फिर एक नए युग की शुरुआत करेंगे? कलयुग के अंत के बाद कौन रहेगा और कौन नहीं? शास्त्रों के अनुसार जब कोई युग समाप्त होता है तो केवल वे लोग बचते हैं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा वही बचेगा। क्या यह चयन प्राकृतिक होगा? प्राकृतिक आपदाओं से अधर्मियों का नाश होगा। युद्धों और महामारी से कमजोर लोग समाप्त हो सकते हैं। केवल वे बचे रहेंगे जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे। क्या यह एक आत्मिक जागरण होगा? कुछ संतों का मानना है कि भगवान कल्कि का उद्देश्य केवल शारीरिक विनाश करना नहीं है, बल्कि वे मानवता को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने के लिए आएंगे। तो क्या यह एक महान परिवर्तन की शुरुआत होगी? सत्य युग की पुनर्स्थापना। जब भगवान कल्कि अधर्म और पाप का नाश कर देंगे तब एक नया युग शुरू होगा, सत्य युग। सत्य युग की विशेषताएं। 1. सत्य और धर्म का पुनर्स्थापन। समाज में फिर से न्याय और सच्चाई का राज होगा। लोग अपने कर्मों को समझेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। भय और दुहक का अंत, युद्ध, अपराध और अन्याय समाप्त हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और प्रेम का वातावरण होगा। 3. आध्यात्मिक चेतना का विकास। लोग केवल भौतिक चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, वे आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे और ईश्वर से जुड़े रहेंगे। 4. प्राकृतिक संतुलन। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धरती पर फिर से हरियाली और शुद्धता लौट आएगी। क्या हम सत्ययुग के लिए तैयार हैं? सत्ययुग की पुनर्स्थापना तभी संभव होगी जब हम खुद को बदलेंगे। क्या हम अपने अंदर सत्य और धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी इच्छाओं और मोह को छोड़कर एक नई चेतना में प्रवेश कर सकते हैं? अगर नहीं तो शायद हम उस नए युग का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। क्या भगवान कल्कि वास्तव में तलवार से युद्ध करेंगे? भगवान कल्कि को अक्सर एक घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए अधर्मियों का संहार करते हुए दिखाया जाता है।
लेकिन क्या यह वास्तविकता होगी या फिर यह केवल एक प्रतीकात्मक संकेत है? तलवार का प्रतीक क्या हो सकता है? यह ज्ञान और सत्य का प्रतीक हो सकता है। यह एक महान विचारधारा को दर्शा सकता है जो अधर्म को समाप्त करेगी। यह दिखा सकता है कि भगवान कल के लोगों के मन से अज्ञानता और पापों को मिटाने आएंगे। क्या वे किसी विशेष धर्म या जाति के लिए आएंगे? नहीं, भगवान कल की केवल सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आएंगे। वे हर उस व्यक्ति के लिए होंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। क्या हम भगवान कल्कि के आगमन के लिए तैयार हैं? अगर भगवान कल्कि वास्तव में इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, तो क्या हम उनके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अधर्म और पाप का त्याग करने को तैयार हैं? क्या हम अपने भीतर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं? क्या हम सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चल सकते हैं? अगर नहीं, तो शायद जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तब हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। इस अध्याय में हमने यह समझा कि कल्कि अवतार के बाद दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। क्या यह परिवर्तन एक युद्ध के बाद आएगा? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, अगर कल्कि अवतार के बाद सत्य युग आएगा, क्या हम उसमें प्रवेश करने के योग्य हैं? भगवान कल्कि कब और कैसे प्रकट होंगे? पिछले अध्याय में हमने जाना कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका हो सकता है और वे या तो हमारे बीच मौजूद हैं या फिर किसी गुप्त स्थान पर अपनी शक्ति को जागृत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वे आखिर कब और कैसे प्रकट होंगे? क्या वे अचानक ही एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे या फिर धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि लोग उनकी पहचान कर सकेंगे? क्या उनके प्रकट होने से पहले कोई विशेष संकेत मिलेंगे? क्या कलयुग के अंत तक हमें इंतजार करना होगा या फिर वे जल्द ही सामने आने वाले हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें शास्त्रों, भविष्यवाणियों और आधुनिक युग की परिस्थितियों को गहराई से समझना होगा। भगवान कल्कि के प्रकट होने के संकेत श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कल्कि तभी प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। कलयुग के अंत में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और पापियों का संहार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण 12:2-19। कलयुग के अंत के संकेत: 1. अधर्म और अन्याय की अधिकता, समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी, लोगों में पापाचार बढ़ जाएगा। 2. धर्म की हानि, सच्चे संत और गुरु कम हो जाएंगे, लोग धर्म को केवल दिखावे के लिए मानेंगे। 3. युद्ध और हिंसा, दुनिया में लगातार युद्ध, आतंकवाद और आपसी संघर्ष बढ़ेंगे। 4. प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सुनामी, जंगल की आग और अन्य आपदाएं बढ़ जाएंगी। 5. मानवता का पतन, लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देंगे, रिश्तों में प्रेम खत्म हो जाएगा। क्या ये संकेत हमें आज दिख रहे हैं? अगर हम आज के समय को देखें तो दुनिया में तेजी से युद्ध, अपराध, अन्याय और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि भगवान कल्कि जल्द ही प्रकट होने वाले हैं या फिर अभी और समय बाकी है? भगवान कल्कि कैसे प्रकट होंगे? 1. क्या वे एक दिव्य योद्धा के रूप में अचानक प्रकट होंगे? कुछ शास्त्रों में यह उल्लेख है कि भगवान कल्कि अचानक प्रकट होंगे और अपनी अश्वमेध सेना के साथ पापियों का नाश करेंगे। कल्कि विष्णु यशस्सः पुत्रो भविष्यति धर्म संस्थापक, कल्कि पुराण। इसका अर्थ है कि वे अपने माता पिता विष्णुयशा और सुमति के यहां जन्म लेंगे और एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। जब वे प्रकट होंगे तो उनके पास एक दिव्य घोड़ा, देवदत्त और तलवार होगी। वे अपनी अलौकिक शक्तियों से युद्ध करेंगे। वे समस्त अधर्मियों का अंत करेंगे। क्या वे धीरे धीरे अपनी पहचान प्रकट करेंगे? कुछ विद्वानों का मानना है कि भगवान कल्कि अचानक प्रकट नहीं होंगे, बल्कि वे पहले एक साधारण मानव की तरह रहेंगे। धीरे धीरे वे अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे। एक विशेष समय पर वे दुनिया के सामने अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करेंगे। भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वे पहले एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जीते हैं और फिर अपने दिव्य रूप को प्रकट करते हैं। अगर यह सच है तो क्या वे इस समय हमारे बीच एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं? क्या भगवान कल्कि पहले ही कार्य करना शुरू कर चुके हैं? अगर भगवान कल्कि के प्रकट होने का समय आ चुका है तो क्या वे पहले से ही दुनिया में अपने कार्य को शुरू कर चुके हैं? 1. क्या वे गुप्त रूप से अधर्मियों का नाश कर रहे हैं? क्या वे इस समय दुनिया के किसी हिस्से में छुपे हुए कार्य कर रहे हैं? क्या वे किसी गुप्त संगठन या सेना के रूप में कार्यरत हैं? क्या वे लोगों को सचेत कर रहे हैं और सही दिशा दिखा रहे हैं? 2. क्या वे किसी विशेष पहचान के साथ आ रहे हैं? कुछ लोगों का मानना है कि भगवान कल्कि एक विशेष नाम और पहचान के साथ इस दुनिया में आएंगे,
लेकिन लोग उन्हें पहचानने में देर कर देंगे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों में वर्णित लक्षणों से मेल खाता है? क्या कोई ऐसा नेता या संत है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है? अगर हां, तो क्या वह स्वयं कल्कि अवतार हो सकते हैं? क्या हम भगवान कल्कि को पहचान पाएंगे? श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब भगवान कल्कि प्रकट होंगे तो उनका स्वरूप तेजस्वी और दिव्य होगा। वे अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान होंगे। वे केवल सच्चे भक्तों को ही पहचान में आएंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या आम लोग उन्हें पहचान पाएंगे, या फिर वे पहले की तरह एक साधारण मनुष्य के रूप में कार्य करेंगे और केवल समय आने पर ही अपनी असली पहचान प्रकट करेंगे? अगर वे पहले से ही धरती पर हैं, तो क्या हम उनके संकेतों को समझ पा रहे हैं? क्या भगवान कल्कि के आने का समय बहुत करीब है? कुछ भविष्यवक्ताओं और ज्योतिषियों ने कहा है कि कलयुग का सबसे बुरा दौर जल्द ही आने वाला है। 21वीं सदी के अंत तक दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 2025 से 2050 के बीच कुछ ऐसे घटनाएं होंगी जो इस युग के अंत की शुरुआत करेंगी। क्या यह भगवान कल्कि के आने का समय है? क्या हम उस महान परिवर्तन के दौर में प्रवेश कर चुके हैं? क्या यह संकेत है कि कल्कि अवतार जल्द ही प्रकट होने वाले हैं? अगर यह सच है तो यह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। इस अध्याय में हमने जाना कि भगवान कल्कि तभी प्रकट होंगे जब कलयुग अपने चरम पर होगा। उनके आने के कई संकेत हमें पहले ही मिल चुके हैं। वे या तो अचानक एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे या फिर धीरे धीरे अपनी पहचान उजागर करेंगे। कुछ भविष्यवक्ताओं का मानना है कि उनका समय बहुत निकट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम भगवान कल्कि के आगमन के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत विषय लाते रहें।